जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या आप लोग रेडी हैं, है ना। इस विजेता सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 8.1 का जो है कि कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें जो बचा हुआ था आज उसको देखते हैं, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, है ना। तो हम इस विजेता सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अपना ये विजय का रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? बताइए एक बार जल्दी से। तो बच्चों, हम लोग जो है इसमें कुल क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का। आज जो है बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना इस विजय के रथ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बस आप लोग जो है क्लास को एक बार जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। कहा जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, है ना। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि न्यून कोण क्या होता है ना। तो एक बार जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग कि न्यून कोण किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए तो, न्यून कोण किसे कहते हैं? क्या पता है? पता है आप लोगों को? आइए, न्यून कोण वैसा कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। मतलब न्यून कोण हम कहेंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, बस अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। क्या करना है? एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। यहां से ले लेते हैं त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। इसका जो है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण न्यून कोण होता है। ये हमारा समकोण हो जाता है। तो कोण ए है न्यून और कोण बी है न्यून, और सी यहाँ समकोण पे आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं है। चलो देखो, तो अब यहां से लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। जिसका कोण सी क्या है? तो समकोण है। ठीक है, इतना बात हम लोग लिख लेंगे कि माना कि, यहां की लगा देना है, माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है? तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए, और ये कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण है, और कोण सी क्या हो गया? समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। आगे देखिए, यहां पे दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो, है ना। ये भी दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो लिखेंगे बच्चों यहां पे, चूंकि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है? तो कॉस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता दो आप लोग एक बार कि आपका जो है यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस का अनुपात क्या होता है? जल्दी से बता दो कमेंट में कि कॉस ए का अनुपात क्या होता है। तो कॉस ए का अनुपात होता है बी बटे एच होता है, और इधर भी क्या हो जाएगा? कॉस बी का अनुपात वही होगा, बी बटे एच हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे क्या
कि यहाँ पे कॉस ए यानी एंगल ए का चर्चा हो रहा है, तो हम इस त्रिभुज का अब भुजा को लिखने वाले हैं यहाँ पे, यानी आधार बटे कर्ण है और इधर भी आधार बटे कर्ण है। ठीक है, तो अब ध्यान ये रखना है कि आधार जो है कोण ए के लिए आधार कौन सा वैल्यू होगा, है ना। अब देखो कोण ए का बात हो रहा है तो लंब हो जाएगा हमारा सी बी, या फिर बी सी बोल देते हैं इसको, है ना। लंब क्या हो जाएगा, बी सी। कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए सी। तो हमको चाहिए कोण ए के लिए आधार, यानी आधार हो जाएगा इसका क्या जी, तो ए सी। अब बटे एच यानी कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी ये ए बी जो भुजा है ए बी, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लिखते हैं बटे में ए बी। ठीक है, बराबर। अब देखो कॉस बी के लिए हमें आधार खोजना है। ठीक है, कॉस बी यानी कि एंगल बी पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का एंगल बी पे आएंगे, तो कोण बी के लिए लंब जो है AC हो जाएगा और आधार जो है BC हो जाएगा। कॉस बी यानी कि यहाँ पे देखेंगे कोण बी के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये BC। तो लिखेंगे यहाँ BC, और कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बटे में हो जाएगा AB। अब देखो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। नहीं है तो आओ देखते कर। नीचे वाला से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये AB और AB कट जाएगा। ठीक है, AB क्या होगा, कट जाएगा। तो अब आप बताइए AC यहाँ पे क्या है, AC, और इधर क्या बचा, BC बचा। कुछ नहीं है नीचे तो एक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है ना, बचा क्या, AC बराबर क्या बचा दूसरे तरफ, तो BC बचा, है ना। ये हमारा जो है AC बराबर BC ये बचा हुआ है। तो अब जल्दी से इस भुजा बचा हुआ है AB, अब इसके कोण को लिखेंगे। ठीक है, हमें कह रहा है कि दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यही दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या अब बताओ तुम लोग कि कोण ये AC जो है, सॉरी भुजा जो है AC, ये कौन सा कोण के सामने है, तो कहोगे सर ये कोण B जो है ना, कोण B के सामने वाली भुजा है AC। तो क्या हम भुजा AC को कोण B बोल सकते हैं, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम इसको भुजा AC को कोण B बोल सकते हैं। अब बचा क्या, BC। तो अब देखो ये भुजा BC, इस BC के सामने वाला जो है कोण कौन सा है, तो ये कोण A है, यानी कि कोण A के सामने भुजा है BC। तो हम बोल सकते हैं कि BC भुजा जो है कोण A के बराबर है। किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। अब देखो यही तो दिखाना था हमको, कोण A बराबर कोण B, हमारा क्या आया, कोण B बराबर कोण A आया। तो अब इसको आप लिख दोगे क्या, कोण A बराबर कोण B लिख दोगे, है ना। हम 2 बराबर 3 लिखे कि 3 बराबर 2 लिखे, बात तो एक ही है ना। तो हम यहाँ पे दिखा दिए कि कोण A बराबर कोण B, और कह देंगे प्रूव, PROVED, है ना, प्रूव लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ, है ना। ये 8.1 का त्रिकोणमिति का हमारा अभी चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो चलो देखो कोशिश, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कोशिश करेंगे कि हम जो है ना हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाएं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगर नहीं आएगा समझ में तो थोड़ा सा फिर से पीछे वीडियो बैक करके देख लेना है, निश्चित रूप से समझ में आएगा आपको, 100% है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है आपका, कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ रोमन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, और रोमन नंबर 2 में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है, एक ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ये एक बार ये बताइए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से एक बार क्लास को जो है ना लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन दोस्तों तक पहुंच जाए जो
मतलब कि पढ़ने में इच्छुक है। अब जो नहीं पढ़ने वाला है तो उसके लिए क्या कहा जाए, है ना। जो पढ़ने में इच्छुक है, जो बच्चा जो है कि मान के चलो कि अच्छे अच्छे कोचिंग में जाके फीस नहीं दे सकते हैं, दे के नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारा ऐसा जो है ना स्टूडेंट होता है, ठीक है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बिल्कुल फ्री है। उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग पूरा गणित को जो है ना पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, लाइक सब्सक्राइब आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना, उस है ना। आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देखते हैं, और मन से पढ़िए यहाँ पे। चलो, कंटेंट बढ़िया लगे तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं दिया क्या है, निकालना क्या है, बस इसी बातों पर ध्यान रखना है। तो बाबू दिया गया है हमें क्या, है ना, लिखेंगे यहाँ पे हल दे करके। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है ना। चलो ये बात हमें दिया हुआ है, अभी इधर उधर कुछ नहीं करना है, सीधा बात देखो क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है ये ध्यान देंगे। तो रोमन नंबर 1 में निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। कोई दिक्कत, यही है पहला नंबर में, यहां देखिए, है ना, कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ कि ये किस फॉर्म में तुम्हें दिख रहा है। क्या आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? ये देखो, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट में बताएंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, है ना, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी बताना है। तो सर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। क्या किन्हीं को डाउट, किन्हीं को डाउट ये फॉर्मूला पे, ये सूत्र पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आप लोग देखो तो क्या यही दिया हुआ है, इसी फॉर्म में यहाँ पे है, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ हम ए को मान लेंगे 1, बी को मान लेंगे साइन, है ना, और नीचे भी वही है, ए को मान लेंगे 1, बी को मान लेंगे कॉस। तो क्या हम, जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं, तो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं या नहीं? यस या नो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। आओ देखते हैं। अब देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह है साइन तो लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, बटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। देखो फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी वही काम करेंगे, a के जगह 1 का स्क्वायर और b के जगह कॉस है तो कॉस थीटा पर स्क्वायर लगा देना है। क्लियर है? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? चलो आओ देखो यहाँ पे आराम से सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़ना है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा पर होल स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, बटे देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर नीचे में भी 1 हो जाएगा, माइनस कॉस पर स्क्वायर है कॉस थीटा पर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटा दिए। कोई दिक्कत? अब बताओ तुम लोग फॉर्मूला किसको किसको याद है? अब यहाँ पे जो है ना डंटा पड़ेगा तुम लोग को, जल्दी जल्दी बताओ कि फॉर्मूला किसको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। तो हम पढ़ाए हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो सर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। उसके बाद देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये किसका फॉर्मूला होगा, तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, है ना।
कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ पे देखो, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है ना? तो अब इस पर क्या हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं? ऐसे इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना जी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर नहीं दे करके हम इस पर होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर है? क्या करेंगे, इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो, है ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है। हम त्रिकोणमिति का ये तो सर्वसमीका वाला था। अब यहाँ फॉर्मूला बताए हुए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, है ना? क्या होता है? तो कॉट थीटा, इस पर स्क्वायर रहेगा अभी। अब या बताओ, यही वैल्यू दिया हुआ है ना, यही ना वैल्यू दिया हुआ है। कॉट थीटा का मान 7/8, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा के जगह क्या लिखेंगे जी? तो 7/8 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो अब बताओ, ये जो स्क्वायर है 7 पर भी है और 8 पर भी है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो 49, है ना? और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ कैसा लगा, समझ में आया? समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए रोमन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। सीधा पूछ दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बताओ। बताओ, नहीं बता पाओगे? हैं? नहीं बता पाओगे? देखो कितना हल्का सवाल पूछा है कि बताओ कि कॉट का मान दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर पूछा जा रहा है। हैं? दूसरा नंबर में, रोमन नंबर देखो दूसरा में, रोमन नंबर क्या करेंगे हम लोग? दूसरा ले लेंगे। क्या दिया हुआ है? कॉट दिया हुआ है, इसमें ब्लैक पेन चलेगा, है ना? कॉट का मान दिया हुआ है क्या? 7/8। अब पूछा जा रहा है क्या हमको? कि कॉट स्क्वायर का मान, है ना? पूछा जा रहा है कि आप जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा का, थीटा लगा दो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। बताओ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7/8, है ना? इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो 7 का मान हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा? तो 49/64, है ना? क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था। चलो जल्दी से नोट कर लो तुम लोग, है ना? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, मतलब अगला, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फटाफट बनाएंगे जल्दी जल्दी एकदम, है ना? रफ्तार अपना जो है ना, घोड़े के रफ्तार को बढ़ाना है। अब तुम लोग जो है कि धीरे धीरे अब क्लास का जो है ना टाइम भी हम क्या करेंगे, अभी छोटा छोटा क्लास डाल रहे हैं 40 मिनट 45 मिनट का। धीरे धीरे तुम लोग का कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भी हम जो है ना अपना क्लास को भी बढ़ाते जाएंगे टाइम को। जैसे 45 है तो फिर 50 मिनट का क्लास होगा, 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, ताकि जल्दी से हम मैथ को कवर कर सकें। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार जल्दी से सबको क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा जा रहा है। कह रहा है यदि cot 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल a दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ है? एंगल a दिया हुआ है और एंगल सब जगह देखो a का ही पूछा जा रहा है, तो कहीं हमको त्रिभुज बनाने का कोई जरूरी नहीं है, सीधा वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे tan का अनुपात होता है क्या, पहले सोचेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि क्या हमको PBH सब निकालना होगा, लंब आधार कर्ण निकालना होगा, क्योंकि यहाँ कॉट का जो रेशियो होता है तो वो आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ देखो साइन भी दिया हुआ है, यानी इसका रेशियो होता है आपको लंब बटे कर्ण होता है, यानी P/H, लेकिन दिया गया है B और P, तो H भी निकालना होगा। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको देखते हैं, है ना? लिखेंगे यहाँ हल दे करके, है ना, कि दिया है, हल दे करके लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है बच्चों, एक बार जल्दी से बताओ। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है ना? तो ये 3 जो है ना कॉट के साथ में गुना में है। ठीक, तो
तो उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो कॉट का अनुपात क्या होता है, तो सर कॉट का अनुपात होता है b/p होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है, लंब। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा b का मान जो है 4 हो गया और p का मान क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि b बराबर है ना 4 है सर, और p का मान सर कितना है, तो 3 है, लेकिन h का मान सर मालूम नहीं है ना। तो बच्चों h का मान कैसे लगाएंगे, निकालेंगे, जल्दी बता दो तुम लोग। तो लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में h बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। h बराबर √p² प्लस b², यानी कि √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे p और b का मान दिया हुआ है, p का मान है 3, 3 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस b का मान देखो क्या दिया हुआ है, तो b का मान दिया हुआ है 4, यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 हो गया 25, है ना। और 25 किसका स्क्वायर होता है जी, तो 5 का होता है सर। हमारा h का मान निकल के आ गया यहाँ पे 5। तो हमारा h बराबर क्या निकल के आ गया, 5। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है। अब हमें जांच करना है कि इतना बराबर इतना ये है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे, कोई आइडिया है, नहीं। देखो यहाँ बीच में दिया हुआ है बराबर, क्या दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे बीच में आपका बराबर दिया हुआ है। तो बराबर के इस साइड यानी बायां साइड को कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दायां साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, है ना। यानी कि इधर वाला बायां वाला को कहेंगे LHS और दायां वाला को कहेंगे RHS। तो पहले हम LHS को लेकर के चलेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कितना मान निकलता है। फिर RHS का मान को भी हम निकालेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या दोनों का वैल्यू समान आता है। तो चलो पहले लिखते हैं हम लोग LHS को, है ना। LHS लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर, तो LHS बराबर है ना, बायां साइड बराबर, बायां साइड के तरफ कितना था, बराबर के बायां साइड में, तो 1 - tan² A प्लस 1 - tan² A बटे 1 + tan² A, 1 - tan² A बटे 1 + tan² A। ठीक है, चलो इसका वैल्यू बैठाते हैं पहले। तो 1 + tan का रेशियो होता है p/b, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, बटे 1 - tan का रेशियो p/b, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। ठीक है, चलो देखो 1 + p और b का मान देखो तो कितना है, p और b का मान, तो p का मान 3 और b का मान 4 है ना। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, p का मान है 3 और b का मान है 4, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 - p का मान 3 और b का मान क्या है 4 है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, देखो एकदम ध्यान से देखते रहना है, क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, पहले 1 है ना 1, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसका देखो 3/4 पर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/16, और नीचे में भी वही है, सिर्फ साइन चेंज है, -9 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ देखो नीचे में कुछ नहीं है, एक नीचे में कुछ नहीं है, एक दे देंगे। ऊपर भिन्न का जोड़, नीचे भिन्न का घटाओ, है ना। तो भिन्न का जोड़ लेंगे तो यहाँ पहले एलसीएम लेंगे हम, है ना। 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ 16 + 9 बटे नीचे भिन्न का घटाओ है, पहले 1 और 16 का एलसीएम लेंगे 16, यहाँ हो जाएगा 16 - 9, ऊपर में जुट जाएगा 16 9 हो जाएगा 25/16, और नीचे में 16 में से 9 गया तो 9 7 16, यानी यहाँ हो जाएगा 7/16। ठीक है, अब ये 7/16 क्या होगा, बराबर के ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा। देखो यहाँ पे
यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 25 बटे में 16, ये हो जाएगा क्या 7 बटे 16 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 बटे 7 हो जाएगा। तो ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 बटे 7 आपका क्या निकल गया, यानी कि LHS का वैल्यू निकल गया। LHS बराबर आपका 25 बटे 16 हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉरी 25 बटे 7 है ना, हाँ हाँ 25 बटे 7 निकल के आ गया, 9 7 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए RHS को निकाल के देखते हैं। RHS बराबर लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड RHS। तो RHS की तरफ कितना था जी, RHS की तरफ एक बार देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का रेशियो यानी अनुपात होता है B बटे H होता है। ठीक है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन का रेशियो होता है P बटे H, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो जल्दी से अब P B H का मान, तीनों का मान देखेंगे हम लोग। तो P का मान 3, B का मान 4 और H का मान कितना है, तो 5 है। P का मान, अरे भूल गए, कितना था P का मान जी, जल्दी से देखो। P का मान 3 था है ना, B का मान 4 है, B का मान है 4, H का मान है 5। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब P का मान है 3, H का मान तो 5 ही है, स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, 5 का हो जाएगा 25। और यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना जी, माइनस, तो माइनस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ 25 हो गया। तो 25 25 एलसीएम लेंगे, जल्दी से एलसीएम लो, निकालो फटाफट। 25 का एलसीएम हो गया, यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ हो जाएगा 16 और 9 है ना, 16 और 9, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 7 बटे 25। ठीक है, 7 बटे 25, इधर क्या निकला था जी, अरे 25 बटे 7 निकल गया भाई साहब। ओ हो, साइन मिस्टेक, साइन मिस्टेक। 1 मिनट, यहाँ देखो, साइन मिस्टेक है ना, चिन्ह का मिस्टेक हो गया है बाबू, ध्यान से, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है। ठीक है, ध्यान से तुम लोग देखेगा, यहाँ पे ऊपर देखो माइनस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, कुछ नहीं करना है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में घट जाएगा यहाँ पे है ना। घबराने का बात नहीं है, बस सिर्फ साइन चेंज हो गया था। ठीक है, 16 में से 9 गया, इधर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 25 बटे 16 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे है ना, माइनस प्लस थोड़ा सा साइन जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया था। अब देखो यहाँ क्या है, 7 बटे 16 और नीचे में है क्या, तो 25 बटे 16, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 बटे 25 हो जाएगा। ये 16 16 कैंसिल, यानी कि 7 बटे 25 हो जाएगा। तो हम देखें क्या कि LHS का मान भी हमारा क्या निकला है, तो LHS का मान 7 बटे 25 निकला है और RHS का मान भी क्या निकला है, तो 7 बटे 25 निकला है ना। RHS बराबर भी क्या निकला है, 7 बटे 25। तो कह रहा है कि क्या बताइए कि ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे आइए कि ये इतना, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है। तो हम दोनों का मान निकाल के देखें कि 7 बटे 25 और 7 बटे 25 आता है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS है ना, प्रूव। चलो कोई दिक्कत, थोड़ा सा माइनस प्लस में गलती हो गया था, आप लोग ठीक कर लेंगे कॉपी में है ना। हम ऊपर में जो है क्या किए थे,
माइनस लिख दिए थे, नीचे प्लस कर दिए थे, ऐसा ही ना था रे, ऊपर प्लस कर दिए थे ना और नीचे माइनस कर दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ये 9, इसके बाद ये 10 होगा ना। चलो कहाँ गया, नंबरिंग भी गलती कर देता है ये लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालिए। देखो यहाँ रोमन नंबर 1 हो जाएगा रोमन नंबर 1 में, और ये रोमन नंबर दूसरा है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये रोमन नंबर 1 है और ये रोमन नंबर आपका क्या है, तो 2 है। चलिए, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है इस बात को देखना है ना। तो बाबू दिया क्या है, tan a बराबर आपका यहाँ पे दिया गया है 1/√3 दिया हुआ है ना, tan a बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, है ना। एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ छोटा सा एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाए। अब देखो इसका नाम लिख देते हैं। चलो नाम अभी लिख दें, क्या, tan a दिया हुआ है ना, यानी कि एंगल a, कोई दिक्कत नहीं है, नामकरण हम बाद में करें। अच्छा, दिया हुआ है कोण b समकोण है ना। तो अब देखो कोण b समकोण है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे रख देंगे b, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो उसके बाद क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पे, दिया है tan a बराबर 1/√3, है ना, यही दिया है। तो अब इस tan a का जो रेशियो होता है p/b होता है ना। यही p/b का मान दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। तो यानी p का मान 1 और b का मान क्या दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है। तो अब तुम बताओ कि कहाँ, यहाँ 1 होगा कि यहाँ √3 होगा, या फिर यहाँ 1 होगा यहाँ √3 होगा, कैसे ये बात डिसाइड करोगे। क्या पता चल रहा है कि कहाँ पे रखे हम, कौन सा लंब कौन सा आधार। तो कहोगे सर क्या, कि बिल्कुल सर हम जानते हैं कि tan a यानी कि एंगल a का बात हो रहा है। सर क्या हो रहा है, एंगल a का बात हो रहा है। तो सर एंगल a के लिए लंब यानी P हो जाएगा मेरा ये वाला भुजा, यानी कि P का मान सर 1 है, तो एंगल A के लिए P का मान यहाँ लिख देंगे, है ना। और आधार हो जाएगा यहाँ ये AB वाला भुजा, तो B हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से P मालूम है तुमको, B मालूम है ना, H निकालना है। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, है ना। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर ना जी, H बराबर क्या होगा, √p² प्लस b², है ना, √p² प्लस b²। जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग, √p² प्लस b²। कोई डाउट, समझने में कोई दिक्कत। अब मान रखेंगे यहाँ p और b का, ठीक है। अब देखो p का मान 1 और b का मान क्या है, तो 3 है, √3 है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, h बराबर p का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस b का मान √3 है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी 3 1 हो जाएगा 4, और ये निकल के आ जाएगा 2। h हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक है, h हमारा 2 निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे अब, है ना, यहाँ क्या 2 निकल के आ गया ये AC का मान। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है ना, sin A cos C और cos A sin C। चलो लिखते हैं पहले, sin A cos C, पहला जो क्वेश्चन है हमारा रोमन नंबर 1 में, sin A cos C प्लस cos A
साइन सी। ये साइन ए कॉस सी जो दिया गया है बाबू, ये एक दूसरे से गुना में है। किसमें है? तो गुना में है। सबसे पहले आप जो है इसका अनुपात को लिख लीजिए। साइन ए का अनुपात होता है P बटा एच, गुना कॉस का अनुपात होता है B बटा एच, प्लस कॉस का होता है B बटा एच हो जाएगा अनुपात, और गुना साइन का अनुपात होता है P बटा एच होता है। यहां तक कोई डाउट है? अब चलिए सबका मान रखते हैं हम लोग। साइन ए के लिए देखो, कोण ए के लिए P और H देखेंगे। आते हैं यहाँ पे, कोण ए के लिए P हमारा हो जाएगा 1, H हमारा 2। H हमेशा फिक्स रहेगा, ध्यान रखना। H जो है कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा P और B चेंज होगा। तो कोण ए के लिए P का मान हो गया तुम्हारा 1, है ना। है कोण ए के लिए P का मान हो गया 1, H का मान 2। ठीक है। अब कोण C के लिए B का मान देखना है ना। कोण C के लिए B, तो कोण C के लिए लंब यानी P का मान ये हो जाएगा √3 और B का मान हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1, H का मान तो 2 ही रहेगा क्योंकि H का मान चेंज नहीं होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस। अब cos A के लिए हम B देखेंगे, यानी कि कोण A के लिए आधार चाहिए हमको। कोण ए के लिए लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। आधार क्या हो जाएगा? √3। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब फिर देखो साइन सी के लिए देखना है। साइन सी के लिए तुमको क्या देखना है? तो लंब यानी कि P क्या होगा साइन सी के लिए देखो। तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा? √3। कोण C के लिए यानी P का मान हो जाएगा √3 H 2। अब सॉल्व करो इसको, ऊपर वाला से गुना 1 गुना 1 1, और नीचे 2 गुना 2 हो जाएगा 4, प्लस √3 गुना √3 हो जाएगा 3, और 2 गुना 2 हो जाएगा क्या? तो 4। जल्दी से अब एलसीएम ले लो इसका। 4 1 प्लस 3 यानी 4 बटे हो गया 4, कट के आंसर हो जाएगा 1। बताओ कहीं कोई डाउट है समझने में, है ना। एक बार PBH निकाल लिए, कहानी खत्म। कहीं कोई डाउट है? जल्दी से लिखो। समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बता दो, एक बार जल्दी से कमेंट में बताओ हाँ या ना, यस या नो सर, यस सर, यस सर, कमेंट में बताओ जल्दी से। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो एक बार चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रोमन नंबर 2 भी है ना। देखो रोमन नंबर 2 में आपका cos A cos C, है ना। क्या लिखा हुआ है? cos A cos C, sin A sin C। चलो इसको देखते हैं। तो कौन कौन बच्चा बना लेगा यहाँ पे इसको, एक बार बताओ तुम लोग कि कौन कौन इस सवाल को बना लेगा कि cos A cos C sin A sin C। माइनस लगा हुआ है ना जी। जल्दी से जल्दी बताएगा तुम लोग कौन कौन बना लेगा इस सवाल को। क्या बताना होगा? जल्दी बताओ, इस सवाल को बताना है हमको कि नहीं बताना है? बताना होगा नहीं? चलो cos A cos C लिखते हैं पहले सवाल को। cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है। पहला काम होता है रेशियो लिखना, अनुपात। cos का रेशियो होता है आपको हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी B बटे H, गुना इधर भी हो जाएगा B बटे H। बाद में वैल्यू रखेंगे A और C का मान देख करके, है ना। पहले तो रेशियो साइन का होता है P बटे H, है ना। चलो देखो cos A है ना। तो कोण A के लिए हमें आधार देखना है। कोण A के लिए लंब हो जाएगा 1 और आधार का मान हो जाएगा √3। तो यहाँ पे कोण A के लिए ये हो जाएगा √3। अब बटे कर्ण हमेशा फिक्स। अब देखो cos C का मान, तो कोण C के लिए आधार खोजना है ना। कोण C के लिए क्या खोजना है? आधार।
कोण सी के लिए लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, अब कोण ए के लिए आपको लंब खोजना है ना। आइए त्रिभुज पे, कोण ए के लिए लंब हमारा 1 होगा, है ना। यहाँ 1 एच हमेशा से क्या रहता है, एच चेंज नहीं होता है, इसलिए एच 2 है तो 2 ही। अब देखिए कोण सी, साइन सी है ना, तो कोण सी के लिए लंब खोजिए आप। तो कोण सी के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा √3/2। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। √3 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाला से, है ना। √3 होगा, नीचे में 2 × 2 हो जाएगा 4, माइनस फिर ऊपर भी क्या 1 × √3 हो जाएगा √3, और नीचे में 2 × 2 हो जाएगा 4। अब क्या हो गया यहाँ पे, भिन्न का घटाव, है ना। चलो भिन्न का घटाव जानता है ना, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और √3 माइनस √3 क्या। अब देखो √3 में से √3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/4, और 0 कुछ भी रहता है, यानी कि 0 में कोई भी नंबर से भाग देते हैं तो आंसर इज सर 0, है ना। बन गया सभी कोई हीरो। चलो देखो क्लियर है, फटाफट जल्दी से नोट करो तुम लोग। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी में मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। अगर जो तुम लोग नहीं पढ़ेगा, अच्छा नहीं करेगा, और बताओ क्या करें तुम्हारे लिए, हैं, और क्या करें तुम्हारे लिए। इतना सारा जो है कि बढ़िया सीरीज चल रहा है यहाँ पे, विजेता सीरीज, और तुम लोग पढ़ेगा नहीं यार, कैसे होगा, है ना। ध्यान दो पढ़ाई पे। चलो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये 10 नंबर होगा, है ना। मिस्टेक है, नंबरिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। चलो एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं हम लोग। दम है क्वेश्चन में, है ना, मार लो VVI दम है तो, है ना। हजारों दफा पूछा गया है ये क्वेश्चन, हजारों दफा। क्वेश्चन उल्टा के देखोगे तो पता चलेगा, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है ना। आगे देखिए क्या कहा गया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो बताओ, है ना, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आओ मजा आ जाएगा, मजा बनाने में मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, है ना, बना लिए। अब देखो इस त्रिभुज में ये कोण जो है ना समकोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण। और कहा गया है कि कोण Q समकोण है, तो अब इसी कोण का नाम हम रख देंगे Q। क्या रख देंगे, तो ये Q है हमारा। अब बाकी बचा ये P लिख देंगे और इसको R लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत प्यार से दिया गया है यहाँ पे कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये PQ का मान जो है सर हमारा 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कि PR + QR का मान जो है ना 25 है ना। तो अब यहाँ पे PR और +QR दोनों का जो है ना भुजा को जोड़ करके 25 दे दिया है। तो अब पता नहीं है हमको कि ये PR कितना होगा और QR कितना होगा। हम मान लेंगे यहाँ पे कि भाई ये जो है ना हमारा X है, क्या है, ये X है। अब जब हम इसको X मानेंगे तो जब X क्या हो जाएगा, मान के चलो कि अगर तुम यहाँ पे इसका मान लिया, ये मान लिया X है, तो जब ये X उठ के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे, तो ये 25 - X हो जाएगा। आओ यहाँ देखते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे हल देकर, है ना, हल देकर लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि त्रिभुज, माना कि त्रिभुज PQR, माना कि त्रिभुज PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसका
जिसका कोण Q, जिसका कोण Q क्या है, तो समकोण है सर, है ना। कोण Q क्या है, तो समकोण है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक में, है ना, समकोण है। इसमें देखो आगे आप देखेंगे कि अब आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है क्या, अब देखो पी क्यू बराबर दिया गया है ना, पी क्यू हम और भी अब देखो यहां पे पी क्यू बराबर दिया गया है, पी क्यू बराबर क्या है, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और हम देखो यहाँ पे Q और R को क्या माने हैं, Q और R को माने हैं x सेंटीमीटर, है ना, x सेंटीमीटर माने हैं। इसलिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया गया है, तो 25 सेंटीमीटर। इसको भी लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्यू आर का मान हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ रखेंगे x को, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर का मान हो जाएगा x बराबर 25, है ना। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पी आर बराबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25, ये प्लस x बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x, यानी पी आर हमारा निकल के आ गया क्या, 25 माइनस x निकल के आ गया, ठीक है। तो चलो अब पी आर का भी मान हम लोग निकाल लिए 25 माइनस एक्स। अब ये भैया x क्या है ना, तो लगाएंगे यहाँ पे अब हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें, है ना। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण क्या है यहाँ पे, ये वाला भुजा है ना, कर्ण है, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सब जगह क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। पी आर का मान अभी क्या निकला था, जल्दी से बताओ। पी आर का मान क्या निकला था, तो पी आर का मान 25 माइनस एक्स निकला था, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 25 माइनस एक्स, इस पर बाबू होल स्क्वायर कर देंगे। अब पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान जल्दी से बताओ। पी क्यू का मान 5 है और क्यू आर का मान x है सर, इसका वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इसका मान है x, तो x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से फटाफट बनाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, जल्दी से बताओ तुम लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सर होता है a स्क्वायर, यानी कि a के जगह 25 है, 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह लिख देंगे 25 और b के जगह x, ठीक है। अब बराबर 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर यहाँ पे ये वाला 25 और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर के उधर उस साइड जितना भी है उसको आपको लेकर के चले आना है इधर, ठीक है। चलो 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 और 25 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 50x, है ना। ये 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, प्लस में है, ये माइनस इधर x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, तो बाबू उधर क्या बच गया 0। अब देखो यहाँ से प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, 625 में से 25 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 600, है ना, और ये माइनस 50x बराबर 0। अब ये जो यहाँ पे 600 है ना, या तो आप उसको बराबर के उधर लेकर के चले जाइए, है ना, या ये -50 को उधर लेकर के चले जाइए। चलिए -50 को ही लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -50 को लेकर के जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा प्लस 50x अब बराबर 600, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 600
अब बटे 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x और 50 गुना में है। गुना जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो क्या होता है, भाग में होता है। काट दीजिए यहाँ से, 0 0 कैंसिल। अब 5 से काटेंगे, 12 पंच 60, यानी x का मान निकल के आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और x हम किसको माने थे, x किसको माने थे, देखो तो QR को, है ना। तो यानी कि QR बराबर तुम्हारा निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। जब QR निकल के आ गया तो अब देखो PR भी निकल जाएगा यहाँ से फटाफट। PR बराबर देखो, PR बराबर क्या था, 25 माइनस x, है ना, 25 माइनस x, है ना, यही ना था। तो PR का मान क्या हो जाएगा, PR का मान जल्दी से बताओ, 25 में से x का मान कितना है 12, 25 में से 12 घटेगा तो 13, है ना। यानी कि फाइनली हमारा त्रिभुज का सारा मान निकल के आ गया, QR का, PR का। अब ये जो यहाँ पे जो है, ये जो है x, है ना, ये हो जाएगा हमारा, इसका मान निकल के आ गया तुम्हारा 12 और ये निकल के आ गया 13। ठीक, अब देखो फाइनल मान निकल के आ चुका है। अब सबका वैल्यू निकालेंगे। तो किस किस का मान निकालना है, साइन P, कॉस P और टेन P का मान निकालना है ना। तो चलो निकालते हैं साइन P, लिखते हैं यहाँ पे साइन P, कॉस P और टेन P का मान निकालना है। सबका सबसे पहले क्या करो कि तुम रेशियो अनुपात लिख लो। साइन का होता है P बटे H, कॉस का होता है B बटे H और टेन का होता है P बटे B होता है, इसका अनुपात P बटे B होता है। ठीक है, चलो एक ही साथ लिखेंगे। अब देखो सभी एंगल P के लिए ही हमको लिखना है ना। एंगल सबका क्या कर रहा है, साइन P, कॉस P, टेन P। तो सब में देखेंगे कि कोण P के लिए हमारा लंब क्या है और आधार क्या है। ठीक, H तो क्या रहेगा, H हमेशा फिक्स रहता है। तो कोण P के लिए देख लो एक बार, कोण P के लिए लंब 12, यानी P का मान 12 और B का मान 5। ठीक है, P का मान हो गया 12, है ना, 12। H हमारा, H क्या था, तो H 13 था, है ना, H फिक्स था। B का मान हो जाएगा तुमको 5, अब बटे हो जाएगा 13, है ना। P का मान हो जाएगा तुम्हारा 12, अब B हो जाएगा तुम्हारा 5। चलो, यानी कि साइन P बराबर 12 बटे 13, कॉस P बराबर 5 बटे 13 और टेन P बराबर 12 बटे 5, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोण P का ही मान पूछा जा रहा है। कोण P के लिए हमारा लंब हो जाएगा क्या, 12 और आधार 13, है ना। तो उसी के आधार पर हम लिखे हैं, यानी कि P लंब है 12, H हमारा 13। ठीक है, B हमारा आधार है तो B 5, H हमेशा फिक्स 13, P हमारा 12 हो जाएगा, है ना, कोण P के लिए B 5 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, VVI भी है, इसको प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, 5 बार एकदम रिवीजन करना है, घर में बनाना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट होगा। अरे कहाँ चला गया, हाँ अच्छा यही है। ये 11 नंबर का क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था तो हम जो है इस क्वेश्चन को लिख दिए बोर्ड में, है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हम अपने हाथ से लेकर के दिए हैं। आप गणित उल्टाएंगे 8.1 एक्सरसाइज 11 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जल्दी से समझिएगा, है ना, कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 रोमन नंबर तक दिया गया है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो कारण बाबू पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं फटाफट कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलो देखो क्या कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि tan a का जो है मान सदैव 1 से कम होता है। यानी ये जो कथन है सही है कि गलत है। तो अब tan a का मान कहाँ देखेंगे, जल्दी बताओ तुम लोग, कहाँ देखेंगे tan a का मान। अरे बाबू लोग बल जल्दी बताओ। तो अब तुम लोग कहेगा कि सर हम तो पढ़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। आओ आते हैं इस चार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं।
जाना पहचाना है तुम लोग का। देखो यहाँ पे tan a का मान कहा है क्या कि सदैव 1 से कम होता है। तो बताओ तो क्या tan a का मान सदैव 1 से कम है। देखो 0, ये 1/√3 है ना, 1/√3 है, यानी कि 1 से कम हुआ है ना, 3 से भाग दे रहे हैं √3 से। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ √3 है, और यहाँ इन्फिनिटिव है, मतलब क्या कि कुछ भी अपरिभाषित। तो अब छोड़ो ये मान, चलो √3 नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, लेकिन कथन में कहा जा रहा है कि हमेशा tan a का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। तो क्या आपको इसमें tan का जो वैल्यू दिख रहा है क्या हमेशा 1 से कम दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी आपको 1 भी दिख रहा है ना, कभी कभी आपको क्या दिख रहा है, 1। और देखो √3 है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे tan a का मान जो है, tan a का मान क्या सदैव 1 से कम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, इसका सही है कि गलत है, जल्दी से बताओ। ये कथन जो है इसका सही है कि गलत है। तो तुम कहोगे क्या सर, असत्य है। ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है ना, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। दूसरा नंबर में देखो, पहला हो गया, दूसरा देखो कि कोण ए के लिए किसी मान, कोण ए के लिए, ए के किसी मान के लिए कहा गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर जो है 12/5 होता है। तो आओ एक बार देखते हैं, कह रहा है कि कोई भी मान के लिए कि sec जो है ना a के लिए 12/5 होगा। तो एक बार ध्यान देंगे क्या कि यहाँ से sec का रेशियो होता है h, अब बटे में होता है क्या, h/b होता है ना, h/b होता है। तो अब एक बात तो तुम जानता है कि ये जो त्रिकोणमिति में जो है हम लोग जब लंब, आधार और कर्ण पढ़ते हैं, यानी P लंब को बोलते हैं, B आधार को, और H किसको, तो कर्ण को बोलते हैं। यानी H से जो है ये P और B क्या होगा, छोटा होगा। तो sec का रेशियो होता है h/b, h 12 और b हमारा क्या है, तो 5 है। तो तुम बताओ कि ये स्थिति सही है कि गलत है। h का मान 12 और b का मान है 5, तो सही तो है भैया। h हमारा कर्ण बड़ा होता है और आधार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे sec का रेशियो होता है h/b, h बड़ा है और b छोटा है। तो ये हो जाएगा सत्य, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर कह रहा है कि cos a कोण a के लिए, है ना, कोण a के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब बताओ, फंस गया यहाँ पे। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कोसेंट जो है ना, कॉस का संक्षिप्त रूप है, सॉरी कोसेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है। तो बताओ, तुम लोग को फुल फॉर्म बताए थे कि साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, सेक का सेंट होता है ना, टेन का क्या होता है, टेंजेंट होता है, कॉट का क्या होता है, तो को टेंजेंट होता है। सारा बात बताए हुए हैं। तो बताओ कि कॉस का फुल फॉर्म क्या होगा जी, तो कॉस का फुल फॉर्म होगा कोसाइन। लेकिन कह रहा है क्या कि कॉस ए का जो है ना कोसेंट के लिए प्रयुक्त है ये। तो क्या सही बोल रहा है, ये कोसेंट होगा। कोसेंट किसका होता है, कोसेक का यहाँ पे कह रहा है, या क्या ये बैल कह रहा है क्या कि कॉस का ही होगा। तो ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तो ये सर क्या बोल रहा है, असत्य बात है ये, है ना, लिखोगे ये असत्य। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं। कह रहा है कॉट ए के लिए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। कभी भी कॉट और ए एक दूसरे से गुना में नहीं है, ये अलग नहीं होता है। ये कॉट जो है ना इसके अनुपात को दर्शाता है, एंगल को दर्शाएगा, ना कि कॉट और ए एक दूसरे से क्या है, इसका गुणनफल होगा। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। साइन थीटा बराबर 4/3
3 होता है तो बिल्कुल भैया कैसे हो जाएगा, है ना। अभी अभी सर हमको बताए हैं कि हमारा h का मान हमेशा बड़ा होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे साइन का लिखा हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का रेशियो होता है p/h, यानी यही दिया हुआ है 4/3, है ना। यानी p हमारा क्या है 4 और h हमारा क्या है तो 3 है। तो कभी बताओ संभव है कि p बड़ा हो जाएगा और h छोटा हो जाएगा, ऐसा है। हमेशा कर्ण बड़ा होता है, तो यहाँ पे h छोटा दिया हुआ है, p बड़ा दिया हुआ है, तो ये बात क्या है, गलत है। स्टेटमेंट जो है इसका, ये कथन है ना, क्या है तो असत्य है, असत्य है। ठीक है, कुल मिला के देखे तो हमारा एक ही क्या हो गया, एक ही सत्य हुआ, बाकी सब क्या था, कथन असत्य था। और क्यों था ये भी हम बताए। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आज बच्चों यहाँ पे हम जो है 8.1 हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको प्रैक्टिस कीजिए जम के, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है 8.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।